तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल हॉन्टिंग टेल्स सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ऐसे और भयानक और डरावनी वीडियोस के लिए। They will. And she will come for them. Who? La Llorona. The Curse of La Llorona. हे गाइस, इट्स योर बॉय इन्वेंटो। सो आज की इस डरावनी वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मेक्सिकन फोक के बारे में, जिसका नाम है ला llorona। ला llorona के बारे में मैंने इंटरनेट में बहुत सर्च किया और मेरे को बहुत कुछ पता चला ला llorona के बारे में। मेरे को ये भी पता चला कि ला llorona एक मेक्सिकन फोक है और एक सच्ची घटना है और इसके ऊपर एक पिक्चर भी है। तो आज की ये जो भयानक कहानी है, ये कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर राकेश गुप्ता ने भेजी है। ये कहानी तब की है जब मैं 7 साल का था। मैं जमुनाबाई नर्सरी स्कूल का शिष्य था। जमुनाबाई नर्सरी स्कूल एक फेमस मुंबई स्कूल है। मेरे पापा एक बिजनेसमैन थे और मेरी मम्मी एक टीचर थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मैं बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था और मैं टाइम से स्कूल जाता था और टाइम से घर वापस लौट के आता था। अब हमारे स्कूल और घर के बीच में एक पार्क था। अब मैं अपने दोस्तों के साथ शाम के 5 बजे वहाँ पे हर शाम खेलने जाता था। मैं जिस पार्क में खेलने जाता था उस पार्क में काफ़ी झूले लगे हुए थे और वो पार्क काफ़ी सुंदर था। मैं अकेला ही नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्त और अन्य बच्चे खेलने जाते थे। उस पार्क के पीछे के साइड एक झील हुआ करता था। अब हम लोग जब खेलते थे, एक छोटा सा बच्चा फेंस के उस पार से हमें देखता था। अब हम लोग नहीं जानते थे वो बच्चा कौन था, कहाँ से आया है, मगर हम लोगों ने उसे बहुत बार बुलाया था कि हमें ज्वाइन करने के लिए, मगर वो बच्चा कभी नहीं आता था। वो फेंस के हर दिन उस फेंस के उस पार से हमें देखता था। अब एक बार की बात है, हम लोग वहाँ पे खेल रहे थे सारे दोस्त, और हम लोग जब वहाँ पे खेल रहे थे तभी उस पीछे वाले झील में किसी के गिर जाने की आवाज़ आई। हम लोग काफ़ी डर गए और मैं अकेला वहाँ पे देखने गया कौन गिर गया है। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तब मैंने देखा कि कोई उस छोटे से बच्चे को, जो हमें हमेशा उस फेंस के उस पार से देखता था, उसे कोई पानी में खींच के ले जा रहा है उस झील में। मैं काफ़ी डर गया और मैंने अपने सारे दोस्तों को और बाकी लोगों को बुलाया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब हम लोग सब गए वहाँ पे कोई भी नहीं था और वो बच्चा मर चुका था। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुँचा और मैंने अपने दोस्त को पूछा इस बारे में, वो काफ़ी घबराया हुआ था और डरा हुआ था। वो बच्चा हमें कभी मिला ही नहीं, जैसे मानो कोई उसे गायब करके ले गया। किसी को भी नहीं पता उस दिन के बाद वो बच्चा कहाँ गायब हो गया और कौन उसे पानी के अंदर डुबा के लेके गया। और जब मैंने अगले दिन अपने दोस्त को इस चीज़ के बारे में उससे पूछताछ की, उसने कहा कि लोग कहते हैं कि उस बच्चे को ला llorona पानी में डुबा के लेके गई थी। और ये सुन के मैं काफ़ी डर गया था। ये कहानी 16वीं सदी की है। एक बेहद ही ज़्यादा सुंदर लड़की हुआ करती थी जिसका नाम था मारिया। अब एक बहुत ही ज़्यादा रईस आदमी रहने को आया। वो काफ़ी पैसा वाला था और पढ़े लिखे घराने का था। अब उसे मारिया पसंद आ गई और उन दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा सा बंगला खरीदा और वो लोग वहीं पे रहते थे। 2-3 साल बाद उनके 2 बच्चे हुए और वो काफ़ी खुशहाल परिवार था। मगर उस आदमी का धीरे धीरे उस घर में आना कम हो गया और वो अपने परिवार के साथ मानो बहुत कम समय बिताता था। ऐसे ऐसे करके वो अपने घर से दूर रहने लगा। कभी 2 महीने बाद आता था, कभी 3 महीने बाद आता था। ऐसे ऐसे उसका घर आना और बंद होता गया और ऐसे ऐसे 1 साल बीत गया। मारिया घर में अपने बच्चों के साथ अकेला रहती थी और उस आदमी का घर आना मानो तो बंद ही हो गया था।
कुछ सालों बाद मारिया को एक खबर आई। कुछ सालों बाद मारिया को खबर आई कि उसका पति मर चुका है। ये दुख मारिया ना सहन कर पाके वो पागल हो गई। मारिया को ये दुख सहन नहीं हुआ कि उसका पति मर चुका था और दुख सहन ना कर पाके वो पागल हो गई और उसने अपने दोनों प्यारे प्यारे बच्चों को पानी में डुबा के मार डाला। और उसके बाद मारिया को जब बाद में पछतावा हुआ कि उसने अपने प्यारे बच्चों को मार दिया है, तब वो खुद भी मर गई। कहते हैं कि जब वो स्वर्ग के दरवाजे में पहुंची, उसे अंदर नहीं आने दिया। कहा गया कि जब तक तुम अपने बच्चों को नहीं ढूंढोगी तब तक तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। और तब से आज तक मारिया यानी कि ला llorona, उसकी आत्मा हमारे दुनिया और डेविल के दुनिया के बीच में भटकती है और अपने दोनों प्यारे बच्चों को ढूंढती है। वो हर बच्चे के पास जाती है और पूछती है कि क्या तुम मेरे बच्चे हो, और अगर उसे बाद में पता चलता है कि वो उसका बच्चा नहीं है तो उसे पानी में डुबा के मार देती है। तो यही थी स्टोरी। आप लोगों को पता चल गया कैसे एक अच्छी औरत, एक अच्छी लड़की कैसे ला llorona बन गई। तो गाइस, ये ला llorona की जो स्टोरी है वाकई में डरावनी स्टोरी है और इस स्टोरी पे एक पिक्चर भी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है द कर्स ऑफ ला llorona, जो कि वाकई में एक डरावनी कहानी है और इसी घटना पे आधारित है। तो अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो ज़रूर देखना। तो चलो गाइज, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करो, और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, इसी के साथ अगर आपको ऐसे और हॉरर स्टोरीज चाहिए, मेरे को इंस्टाग्राम में ज़रूर से फॉलो कर लेना ऐसे और भयानक और डरावनी कहानियों के लिए। तो चलो गाइज, आप सभी से मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।